तो यहाँ पर देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन साइकिल, है ना। जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, क्या है भैया? मेंस्ट्रुअल, मेंसुरेशन नहीं, मेंस्ट्रुअल लड़कियों में आज एक ही लड़की साइकिल। इधर ध्यान दो आज, है ना, बात नहीं। मेंसुरेशन, है ना, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। MENS, बस यही रहेगा आपका, MENSTRUAL, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको साइड में क्या बोला जाता है? MC। इसको हिंदी में बोलते हैं रजोधर्म या मासिक चक्र या आवर्त चक्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? रजोधर्म, या जो है इसी को बोला जाता है मासिक चक्र, मासिक चक्र, है ना, या इसी को बोला जाता है आवर्त चक्र। इसी को क्या बोला जाता है? आवर्त चक्र। ठीक है, इतना क्लियर है? आवर्त चक्र। तो अब ये होता क्या है बताओ, किसी को आइडिया तो है ही सबको। तो ये चीज होता क्या है, तो ये मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ होता है। मादा में जनन काल के साथ ये प्रारंभ होता है ना। और जैसे जनन काल की समाप्ति होती है तो रुक जाता है। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, मादा में जनन काल के साथ प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? तो मादा में जनन काल के साथ प्रारंभ होता है। जनन काल के साथ प्रारंभ होता है, मादा में जनन काल के साथ ये प्रारंभ होता है। क्लियर है? मादा में जनन काल के साथ प्रारंभ होता है। और यहाँ पर एक टर्म आप यूज कर लेना, क्या प्रारंभ होता है? ऋतुस्राव, या यही चीज। क्लियर है? ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। क्लियर है? ये चीज होता है, लिखते चलिए साथ में। और ये समाप्त कब होता है? तो जनन काल के समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। यानी कि प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है जनन काल के साथ में, और समाप्ति कब होता है, अरे रुकता कब है? तो जनन काल की समाप्ति के पश्चात। आगे देख लेना, वा जनन काल की समाप्ति के पश्चात, समाप्ति के पश्चात रुकता है या रुक जाता है। क्लियर है? दो पॉइंट क्लियर है? क्लियर है ना इतना, कि मादा में जनन काल के साथ क्या प्रारंभ होता है? ऋतुस्राव। और रुकता कब है? जनन काल की समाप्ति के पश्चात जो है रुक जाता है। क्लियर है? जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। अब ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है ये चीज मादा में होता है, यानी कि नर में नहीं होता था, पुरुषों में नहीं होता है। तो मादा में ये जनन काल कब प्रारंभ होता है, यानी कि किस एज में प्रारंभ होता है ये चीज? 12 से 12। तो ये जो है ये जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, और 40 से 50 वर्ष की आयु तक रुक जाता है। 40 से 50 वर्ष तक की आयु तक रुक जाता है। ध्यान देना, ये पॉइंट लिख लीजिए। 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर, आयु से प्रारंभ होता है। क्लियर है? किस आयु से? तो 12 से 13 वर्ष की आयु से। और ये कब तक रुक जाता है? तो 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक रुक जाता है। तो दूसरा, 45 से 50 वर्ष की आयु तक रुक जाता है ना। और जबकि होता क्या है, पुरुषों में बात किया जाए तो अस्पम का जो फॉर्मेशन होता है हमेशा रहता है जिंदगी भर। यहाँ पर क्या है, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये वाला क्या है, यहाँ पर ये जो आपका रजोधर्म 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, लेकिन 45 से 50 वर्ष तक जो है रुक जाता है। क्लियर है? और एक चीज और है, इसमें होता क्या है, नाम से क्लियर है, मासिक चक्र इसको बोलते हैं।
तो इसमें हर महीने अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होता है। हाँ, इसमें प्रतिमाह मतलब इस समय जब ये चलता है, क्लियर है, तब क्या होता है, प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। तो इसे लिखिएगा प्रतिमाह, या इस काल में मतलब इस दौरान, इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। यहां ध्यान देना, ये वाली फोकस करने वाली की बात है। एक अंडे का उत्सर्जन होता है, एक अंडे का उत्सर्जन होता है, क्लियर है, मतलब प्रतिमाह क्या होता है, एक अंडे का उत्सर्जन होता है, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अब एक चीज और है, यहाँ पर अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है, यानी कि अंडे को उत्सर्ग करने की जो क्रिया होती है, ये दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है, ठीक। और दूसरा नंबर क्या होता है, निषेचन ना होने की स्थिति में, यानी जब निषेचन, मतलब समझ रहे हैं कि निषेचन का मतलब क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक का परस्पर एक दूसरे के साथ में संलयन होना निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। तो निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की जो दीवार या अंडाशय में जो चक्रीय परिवर्तन, मतलब ये परिवर्तन चलता रहता है ना, ये जो है ये हर महीने में एक बार, मतलब ये परिवर्तन चलता रहता है। कब चलता रहता है, निषेचन ना होने की स्थिति में, क्लियर है, निषेचन ना होने की स्थिति में, ओके। तो देखिए ये जो है, यह चक्रीय परिवर्तन क्या होता है, चलता रहता है, प्रतिमाह चलता रहता है, लेकिन कब, वो कौन सी कंडीशन है, अंडाशय ना होने की स्थिति में। इस चीज को ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, अंडाशय ना होने की स्थिति में। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये चक्रीय परिवर्तन का मतलब अंडोत्सर्ग की यह जो परिवर्तन है, ये प्रतिमाह चलता रहता है, सॉरी यार, निषेचन ना होने की स्थिति में, क्या लिख दिए, निषेचन ना होने की स्थिति में। और इसी चक्रीय परिवर्तन को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, रजोधर्म कहा जाता है। एक साइकिल, कहीं भी देखो साइकिल, यानी कि एक साइकिल के फॉर्म में ये चलता रहेगा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर ये सामान्य रूप से, अगर एक जनरल रूप से देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है, यानी कि ये चक्रीय परिवर्तन है, ये लगभग 28 दिन में पूरा हो जाता है ना, 28 दिन में पूरा हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है ना, समझ पा रहे हैं। लिखिए, सामान्य रूप से यह चक्र औसतन 28 दिन में पूरा होता है। लिखिए, सामान्य रूप से यह चक्र लगभग 28 दिन में पूरा होता है, 28 दिन में पूरा होता है ना। सामान्य रूप से ये परिवर्तन, ये चक्र कितने दिन में पूरा होता है, 28 दिन में पूरा होता है। अब इसके बाद में रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। तत्पश्चात, यहां लिखिएगा, तत्पश्चात रुधिर का स्राव उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात रुधिर का स्राव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसमें रुधिर का स्राव होता है ना। तत्पश्चात रुधिर का स्राव उत्पन्न हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर ये होता है आपका, ये पॉइंट सारा लिख रहे हो ना आप लोग। अब इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ रुधिर का स्राव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जब ये साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसी रुधिर के साथ, ध्यान देना, ये जो रुधिर का स्राव होता है, इसी रुधिर के साथ जो अनिषेचित और ऐसे अंडे जो कि नष्ट हो चुके हैं, ध्यान देना, यानी कि भाई जैसे पुरुषों में फिक्स है कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया चलती रहेगी, वैसे सेम
अंडे का उत्सर्जन होता रहेगा, और अंडे का उत्सर्जन भी होने का रीजन है ये कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और नो 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 सॉरी, टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषों में है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से अंडे का उत्सर्जन ये होता रहेगा, है ना। तो अब बताओ जब अंडे का उत्सर्जन होता रहेगा तो जाएगा कहाँ ये, तो इसमें यही जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन में कंप्लीट होती है तो उसके बाद क्या होता है, रुधिर का स्राव होता है, तो इसे रुधिर के साथ अनिषेचित अंडे, ऐसे अंडे जिनका निषेचन नहीं हुआ, अनिषेचित अंडे का मतलब अर्थात सेक्स नहीं हुआ है भाई, एक नर युग्मक नहीं मिला ना, तो अनिषेचित अंडे या ऐसे अंडे जो कि नष्ट हो चुके हैं, अनिषेचित अंडे या जो है नष्ट हो चुके अंडे, इसे रुधिर स्राव के माध्यम से वैजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर किसी को ये नहीं हो रहा है यानी कि एमसी नहीं आ रहा, बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि इसके द्वारा एक तरह से क्या हो रहा है, अनिषेचित अंडे और नष्ट हो चुके अंडे का उत्सर्जन हो रहा है। ये तो मान रहे हैं रुधिर का स्राव तो हो रहा है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम, लेकिन इसी रुधिर के साथ में ये यानी कि शरीर की गंदगी भी निकल रही है। क्लियर है, इतना समझ पाए। जब ये बाहर आ जाता है और जब ये बाहर आ जाता है तो इसी को कहते हैं मासिक धर्म या रजोधर्म कहते हैं। यानी कि अगर पूछ ले मासिक धर्म या रजोधर्म क्या है, तो जब ये मतलब ये चक्र, कौन सा चक्र, ये समान रूप से ये चक्र जब 28 दिन में पूरा हो जाता है, ये चीज आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ये चक्र 28 दिन में पूरा हो जाता है तो उसके बाद में रुधिर का स्राव, और इसी रुधिर के स्राव के साथ में अनिषेचित अंडे और जो नष्ट हो चुके अंडे का उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन होना, है ना, ही क्या कहलाता है, रजोधर्म या जो है मासिक धर्म कहलाता है। और ये जो स्राव है, ये यहाँ जो रुधिर का स्राव है, ये 4 से लेकर 7 दिनों तक बना रहता है। 4 से 7 दिन तक, हाँ 4 से 7 दिन तक कहीं कहीं रहता है डेटा में 4 से 5 दिन तक, लेकिन इसका जो मैक्सिमम है 1 हफ्ता, मैक्सिमम जो होता है कितना होता है, 1 घंटे होता है, अरे सॉरी 1 घंटा कर रहे यार, 1 हफ्ता होता है यार, क्लियर है ना, 4 से 7 दिन होता है। अच्छा ये समझ में आया, इतना क्लियर है, बोलो भाई। तो इसी के साथ में एक लिख लो, इसी के साथ में लिख लो, इसी रुधिर के साथ अनिषेचित और नष्ट हो चुका अंडा भी, आगे पॉइंट इसी पॉइंट के साथ लिखना है ना, ये थोड़ा लॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए इसी रुधिर के साथ ही, इसी रुधिर के साथ ही, इसी रुधिर के साथ ही अनिषेचित अंडा, अनिषेचित, इसी रुधिर के साथ ही अनिषेचित अंडा व नष्ट हो चुके, व नष्ट हो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं सही, व नष्ट हो चुके, है ना, अंडे, नष्ट हो चुके अंडे का क्या होता है, बाहर, तो अंडे का या अंडे जो है वैजाइना के थ्रू के माध्यम से, बाहर के माध्यम से बाहर आते हैं या निकलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, जिसे मासिक धर्म कहते हैं, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया इतना, एक मिनट तो ये चीज हो गया आपका, कहते किससे होता क्यों, आप बताओ, ये होना जरूरी है कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कोई बुराई नहीं है, इसके माध्यम से शरीर की सफाई ही होती। क्या उत्सर्जन हो रहा है, अनिषेचित अंडे और नष्ट हो चुके अंडे, क्योंकि इसका उत्सर्जन फिक्स है और वो कोई चाहता नहीं है, बिकॉज ऑफ कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर है, लेकिन ये जो रुधिर का स्राव के साथ में, यानी कि जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन में पूरा हो जाता है, उसके बाद में रुधिर का स्राव, ये रुधिर का स्राव 4 से 7 दिन तक चलता है ना, ये
ये कितने दिन तक चलता है? 4 से 7। आगे लिख लो, ये सामान्यतया वैसे किसी बुक में 4 से 5 रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 7 है। तो ये लिख लीजिए एक पॉइंट करके, यह सामान्यतया रुधिर स्राव प्रायः 4 से 5 दिनों तक होता रहता है। इसमें लिख लेना रुधिर स्राव प्रायः 4 से 5 दिन तक, नहीं 4 से 7 आप करो मैक्सिमम, 4 से 7 दिनों तक होता रहता है। क्लियर है? 4 से 7 दिनों तक लगातार भी रुधिर का स्राव हो सकता है, गैपिंग के भी साथ हो सकता है 2 ही दिन हो सकता है 7 दिन लगातार, है ना। ये डजंट मैटर, कुछ नहीं कहा जा सकता, डिपेंड करता है कि अनिषेचित अंडे कितने हैं, है ना, नष्ट हो चुके अंडे क्या हैं, ये चीज होता है। अच्छा, इसे लिखिए, लिख लो भाई, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं रब कर दूं, एक बार भी रिवाइज करवा दे रहा हूं, है ना। देखो यहाँ क्या है आपका, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है एमसी, जिसको रजोधर्म या मासिक धर्म या आवर्त चक्र कहते हैं। होता क्या है, मादा में जनन काल के साथ ऋतु स्राव प्रारंभ होता है, जनन काल के साथ, लेकिन समाप्त कब होता है, रुकता कब है, जनन काल की समाप्ति के पश्चात। ये किस एज से शुरुआत होता है, तो जैसे प्यूबर्टी एज शुरुआत होती, कल मैंने बताया था ना प्यूबर्टी एज के साथ, यानी कि 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, लेकिन 45 से 50 वर्ष तक ये रुक जाता है ना, यानी कि ये पूरी जिंदगी भर नहीं चलता है। दूसरा नंबर क्या है, इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है ना, एक अंडे का उत्सर्जन होता है। ये चक्रीय परिवर्तन चलता रहता है अगर निषेचन नहीं हुआ तो, यानी कि निषेचन ना होने की स्थिति में ये हर माह ये चलता रहता है, और ये सामान्य रूप से 28 दिन में पूरा होता है ये परिवर्तन। और जैसे पूरा होता है उसके बाद रुधिर का स्राव होता है, और जब रुधिर का स्राव होता है तो यही रुधिर के साथ में शरीर की सफाई, अर्थात अनिषेचित अंडे और नष्ट हो चुके अंडे का उत्सर्जन वजाइना के थ्रू बाहर आता है, जिसको क्या कहा जाता है, मासिक धर्म या रजोधर्म कहा जाता है ना। ये यहाँ रुधिर का स्राव प्राय कितने दिनों तक रहता है, तो 4 से 7 दिनों तक रहता है। अब यहाँ पर 2 टर्म आता है, एक होता है रजोदर्शन और एक होता है रजोनिवृत्त। ईमानदारी से बताओ, किसी को कभी आप लोग ये सुने हो रजोदर्शन या रजोनिवृत्त शब्द? अरे तुम लोग कहाँ सुनोगे? चलो, तो यहाँ पर देखो ये टर्म है, ये आने की थोड़ा पॉसिबिलिटी है ना, ध्यान देना। यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर एक है रजोदर्शन और एक है आपका रजोनिवृत्ति है ना, इससे रिलेटेड। तो देखो रजोदर्शन क्या होता है, किसी बालिका के जीवन काल में अगर फर्स्ट टाइम, है ना, ऋतुस्राव हो रहा है या रजोधर्म हो रहा है, तो इस घटना को रजोदर्शन फर्स्ट टाइम, क्लियर है ना। लेकिन अगर यह अस्थायी रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने की क्रिया को रजोनिवृत्त कहते हैं, है ना। तो रजोदर्शन किस एज से शुरुआत होता है, 12 से 13 वर्ष की एज से, और रजोनिवृत्त कब होता है, तो 45 से 50 वर्ष तक की एज। समझ में आया? बोलो भैया। हाँ, तो और दूसरा नंबर ये होता क्या है, इसमें एक चीज आप और सुने थे, बताया गया था इसके पहले, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जब गोनाड यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग बताया गया था, तो वहां पर बताया गया था जो प्राथमिक लैंगिक अंग का जो वृद्धि विकास होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से, जो कि कहां से स्रावित होता है, मस्तिष्क की ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। रुक जाओ बच्चा, हाइपोथैलेमस वो केवल तुम्हारे अंदर सेंसेशन को बताता है ना, लेकिन अभी यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक लैंगिक अंग। स्त्रियों में क्या होता है, ओवरी, और पुरुषों में टेस्टिस, वृषण। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंगों का वृद्धि विकास, है ना, ये कौन से हार्मोन की वजह से, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को और क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है?
दो पॉइंट लिख लो। रजो दर्शन इसमें लिखिए। रजो दर्शन में क्या लिखोगे भाई? इसमें लिख लो, किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होना। किसी बालिका के जीवन में प्रथम बार रजोधर्म, या इसी को आप कह सकते हो ऋतुस्राव होने की क्रिया, और यहां पर क्या होगा? समाप्त होने की, रुकने की क्रिया, होने की क्रिया। और ये कब से शुरू होती है? तो 12 से 13 वर्ष से। और यह ध्यान देना, लगभग में, कसम मत खा लेना, ठीक है? लगभग में। इसके बाद दूसरा जो है यहां पर लिख लेना, अस्थायी रूप से रुकने की क्रिया। अस्थायी रूप से, है ना, या रजो धर्म का अस्थायी रूप से रुकने की क्रिया। धर्म का अस्थायी रूप से रुकने की क्रिया, और ये कब होता है? 45 से 50 साल में। 45 से 50 साल तक हो जाता है ना, मैक्सिमम 50 साल का। क्या हुआ? हाँ, बेटा आप बात किसकी कर रहे हो? आप बात कर रहे हो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ टॉपिक दूसरा है, अभी उस पर भी आएंगे, डोंट वरी, है ना? सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, सुनो तो एटलीस्ट। क्लियर है? तो रजो दर्शन और रजो धर्म क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान देना, जब रजो निवृत्ति हो जाती है ना, रजो निवृत्त हो जाती है, तो वहां पर गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन रहता है वो कुछ कर नहीं पाता है ना? अर्थात क्या होता है? ग्राफिकन पुटिका, अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा ग्राफिकन पुटिका क्या है, थोड़ा डीपली जाना होगा, खैर ठीक है ना? यहाँ पर आप सीधा कह दें, यहाँ से मादा में जनन क्षमता खत्म हो जाती है। क्लियर है? मादा में जनन क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, लेकिन पुरुषों में जनन क्षमता जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती है। चलो ये चीज हो गया आपका। अब इसके बाद में एक पॉइंट करके लिख लो, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। किसे कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शनल में, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना? बोलो, किसी को आइडिया है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक ये होता है, और एक होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो प्रक्रिया है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म बनने की क्रिया, है ना? और गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट्स बनने की क्रिया, है ना? और गैमेट्स दो होता है, नर गैमेट्स और मादा गैमेट। नर गैमेट्स के रूप में ओवम, स्पर्म, और मादा गैमेट्स के रूप में ओवम। क्लियर है? तो ये तो वैसे नाम से क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। चलो ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद में एक होता है oogenesis, ये है ना, oogenesis। तो बताओ oogenesis क्या है? तो oogenesis होता है अंडे बनने की क्रिया, ठीक है ना? ओवम बनने की क्रिया को oogenesis कहते हैं। और ओवम कब बनता है? माइटोसिस, सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान होता है, अंडे बनते हैं। oogenesis याद रहेगा ना? oogenesis क्या है? आप लोग लिख लेना। oogenesis यानी कि माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ओवम बनने की क्रिया को oogenesis कहते हैं। और भैया एक लास्ट टर्म है, और वो है आपका क्वाइटस। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना, और अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एक लास्ट टर्म है आपका, वो है क्वाइटस। क्वाइटस को हिंदी में बोलते हैं मैथुन, है ना? सबको पता है इसके बारे में, मैं भेज दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। क्लियर है? और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। हाँ, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्लियर है? मैं इसको भेज दे रहा हूँ, ओके? इसको लिखो।